अनुज और शिवम दो भाई थे। शिवम पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और वहीं नौकरी करने लगता है और अनुज अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सीमा को घर के कामकाज करने में प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए एक अच्छी सी लड़की देखकर सीमा ने अपने बेटे अनुज की शादी रश्मि से करा दी और रश्मि के घर में आने से घर की रौनक बढ़ गई। अब वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लेती है। सूरज उगने से पहले ही रश्मि पूरे घर की सफाई कर, पूजा कर 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है। ये सब देखकर सीमा बहुत खुश थी। रश्मि के पैर जब से इस घर में पड़े हैं, मेरे घर में रौनक आ गई है। अब मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, ये मेरा सारा घर संभाल लेगी। इस तरह से धीरे धीरे दिन अच्छे बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शिवम का फोन आता है और शिवम की आवाज सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। माँ, मैं इंडिया अपने गांव वापस आ रहा हूँ। अब इंडिया अपने गांव में आकर ही रहूंगा और वहीं खुद का काम करूंगा। मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी बेटा। चलो बस अब जल्दी से इंडिया आ जाओ। हाँ माँ, और मैं अकेला नहीं आ रहा, बल्कि आप सबके लिए सरप्राइज भी ला रहा हूँ। कैसा सरप्राइज बेटा? वो तो वहीं आकर पता चलेगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। 2 दिन बाद सीमा दरवाजे के सामने आंख गड़ाकर अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाजे को खोलती है और हैरान रह जाती है क्योंकि शिवम अकेले नहीं था, उसके साथ में एक मॉडर्न लड़की भी थी। ये गोरी मैम कौन है? ये तुम्हारी छोटी बहू है माँ। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये ऐसे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम बहू मेरी नहीं हो सकती। बेशरम? सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों ने शादी कर ली है। शिवम, इससे अच्छा होता तुम वापस ही नहीं आते। मैं इस बेशरम लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जिसे ढंग के कपड़े पहनने का भी होश ना हो। वो भला घर ही क्या ही संभालेगी। इतना सुनकर रश्मि रसोई से बाहर आती है। ये लड़की कौन है देवर जी? आप शादी कर लाए? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। एक नंबर के बेशरम है दोनों के दोनों। कैसे बेशर्मों की तरह हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। यूं गुस्सा करोगे तो कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए और कंट्रोल भी मुश्किल होगा। उफ, मैं इस दरवाजे पर खड़े खड़े थक गई हूँ। और हाँ माँ जी, मैं कोई गवार नहीं हूँ आपके इस गवार बहू की तरह। मैं आज के टाइम की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे तुम अंदर आने से नहीं रोक सकती, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बुढ़ापे में जेल की चक्की पीसना पड़ जाए। अब चलो हटो मेरे रास्ते से। इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। लीजा अपने पति के साथ हाथ पकड़कर अंदर जाती है। डार्लिंग, हमारा रूम कहाँ है? ऊपर वाले फ्लोर पर। लीजा शिवम के साथ ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और सीमा रोते हुए बोलती है, ए भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी। ये कैसी बहू मिली है? इतनी बदतमीजी से मुझसे आज तक कोई नहीं बोला जितना ये लड़की बोल कर गई है। माँ जी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। मैं लीजा को धीरे धीरे इस घर के रंग में ढाल लूंगी। आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अगले दिन गांव का लड़का प्रेम सीमा के घर आता है और जैसे ही लीजा को देखता है, लार टपकाते हुए कहता है, तुम कौन हो गोरी मैम? लगता है दूध से नहाती हो। शट अप गवार, चल निकल यहाँ से, चीप कहीं के। लीजा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और प्रेम की नजर लीजा को लेकर खराब हो जाती है। अगले दिन गांव की सभी औरतें सीमा के घर उसकी नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आने वाली थी। लीजा, ये लो साड़ी और कुछ जेवर पहनकर बाहर आ जाना। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। नीचे गांव की औरतों के सामने यूं छोटे कपड़े पहनकर बैठना अच्छी बात नहीं। रश्मि ये बोलकर अपने काम में लग जाती है। लीजा मन ही मन सोचती है, ये सब बेकार के पर्दे जैसे कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते और ना ही मुझे ये लपेटने आते। इससे तो सही यही रहेगा कि जो मैंने पहना है। कुछ देर बाद लीजा सबके सामने छोटे कपड़ों में ही नीचे आ जाती है। देवरानी जी, आपने ये क्या पहन लिया? यू शट अप जाहिल गवार कहेगी। ये फंक्शन मेरे लिए है ना, तो जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। अब मुझे एंजॉय करने दो। इतना बोलकर लीजा सिगरेट निकालकर पीने लगती है और गांव की औरतें ये सब देखकर बोलती हैं, हाय दैया, तेरे तो भाग ही फूट गए सीमा। एक तरफ तेरी ये रश्मि संस्कारी बहू और दूसरी तरफ ये तेरी लीजा बेशरम बहू। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता तू अपने बेटे को विदेशी ना भेजती। कम से कम ये बेशरम बहू तेरे पल्ले तो ना पड़ती। देखो तो कैसे खुल्लम खुल्ला सिगरेट पी रही है, पूरे घर में धुआं कर दिया। चलो चलो यहाँ से। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सीमा को ये सब देखकर लीजा पर बड़ा ही गुस्सा आता है।
ये लड़की न जाने कौन से जन्म का बदला लेने आई है हमसे। पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत थी, लेकिन अब इसने तो हमारी नाक ही कटवा कर रख दी। ओह गॉड, फिर से वही मेलोड्रामा। सासू मॉम, मैं एक एनआरआई हूँ। मेरे मॉम डैड शुरू से ही बाहर रहे हैं और मेरी परवरिश भी वही हुई है। वहां ये सब बड़ा नॉर्मल है, तो चिल करो ना। रश्मि बहू, इसे ऊपर अपने कमरे में भेज दे और बोल दे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी शक्ल भी देखती हूँ ना तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है। लीजा, तुम अपने कमरे में जाओ ऊपर, मैं तुम्हारा खाना वहीं ले आऊंगी। अब लीजा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि उसे ऊपर ही खाना बनाकर उसके कमरे में दे आती। लीजा भी बड़े मजे से बिस्तर पर पड़े पड़े टीवी देखती या रील्स बनाती रहती, जबकि संस्कारी बहू अकेले ही सब काम करती। फिर एक रोज मौसम काफी सुहाना था। बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने जाने का अलग ही मजा है। मैं अभी शिवम को फोन करती हूँ। लीजा शिवम को फोन लगाती है। डार्लिंग, मुझे तो लौटने में देर हो जाएगी, यहाँ जरूरी काम में फंसा पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। लीजा अलमारी में से शराब की बोतल निकालती है और अपने बैग में रखकर चुपके से बाहर घूमने निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो एक पहाड़ी के पास बैठकर शराब पीने लगती है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वो बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से खेतों की ओर घूमने निकल जाती है। अब तक लीजा शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो जाती है और रात में लीजा को यूं अकेले देखकर प्रेम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वाह रे मेरी किस्मत, आज मौका भी ठीक है और अंधेरा भी है। प्रेम लीजा के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करने लगता है। बचकर अब कहाँ जाओगी मेरी बुलबुल, आओ मेरे पास आओ। लीव मी, जस्ट लीव मी यू गवार। लीजा प्रेम को उससे धक्का देते हुए वहां से भाग गई। तभी प्रेम आवाज मारकर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और बोलता है, अब कहाँ जाओगी जाने मन हमसे बचकर। हाँ, तभी रश्मि और सीमा डंडे लेकर आती हैं और दोनों उन लोगों पर डंडे बरसाने लगती हैं। वो सब वहां से भाग रही हैं। तुमने हमारे घर की इज्जत गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो उसी पहाड़ी से शर्म के मारे छलांग लगा देती। भले ही तू जैसी भी है, लेकिन अब हमारे घर की बहू है और कोई भी सीमा देवी की बहुओं की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। अब लीजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, अब इसे माफ कर दीजिए। देखिए ना, बेचारी इस हालत में भी आपसे माफी मांग रही है। इतने में शिवम भी वहां आ जाता है। देखो लीजा, जिस भाभी को तुम गवार कहती थी, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी इज्जत बच पाई है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाभी कोई गवार नहीं बल्कि डबल एमए पास है। लेकिन एजुकेट और मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं कि वो अपने संस्कार भूल जाए। अपने परिवार के लिए उन्होंने शहर में मिल रही बड़ी कंपनी की नौकरी तक ठुकरा दी और यहीं गांव में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी। क्या जेठानी जी इतनी एडुकेटेड है, लेकिन फिर भी इनमें कितना सादापन है। जेठानी जी, मुझे भी आपकी तरह बनना है और सासू माँ का दिल जीतना है। क्या आप मुझे घर के सब काम सिखाएंगी? और हाँ, साड़ी पहनना भी बताएंगी ना? ऑफ कोर्स देवरानी जी, आपकी ये जेठानी आपकी हर तरह से हेल्प करेगी। अब अगले दिन से लीजा भी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश होती है। और अब लीजा भी रश्मि की तरह काम करने लगी और संस्कारी बहू की तरह ही रहने